हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग स्पिल के बारे में बात करेंगे जो कि डायनेमिक एरे का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डायनेमिक एरे को लर्न करने से पहले हमें स्पिल का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। इसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं। मेरे पास में कुछ आइटम्स हैं, उनकी क्वांटिटी है और यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है। मुझे यहाँ पर अगर इनका अमाउंट कैलकुलेट करना है, सिंपली मैं एक सेल और दूसरे सेल को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसे मैं कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ, बाकी सभी में ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये था एक्सेल में प्राइस कैलकुलेट करने का पुराना तरीका। यहाँ पर हमने क्या किया था कि कैलकुलेशन की और उस कैलकुलेशन को कॉपी पेस्ट किया बाकी सभी सेल्स में। लेकिन मैं इसे क्विक वे में कर सकता हूँ, एक ही सेल में अपना फार्मूला लिख के। इसमें मुझे कोई फंक्शन का यूज़ नहीं करना है। इसके लिए मुझे इक्वल्स टू लिखना है और एक सेल की वैल्यू को सेलेक्ट ना करने के मुझे यहाँ पर पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देना है दूसरी रेंज से। और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ, आप देख रहे हैं कि पूरी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो गई है। साथ ही जो मेरा रिजल्ट है वो नीचे तक ऑटोमेटिकली आ गया है। इसे ही स्पिल कहा जाता है। जो मैंने इक्वल्स टू में रेफरेंस दिया था एक रेंज का और मल्टीप्लाई किया था दूसरी रेंज से, जैसे ही ये मैंने किया, एक्सेल के सिस्टम को पता चल गया कि यहाँ पर एरे फंक्शन का यूज़ किया गया है। वो इनविजिबल होता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती है या अलग से कोई भी फंक्शन का यूज़ नहीं करना है। सिंपली रेंज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी रेंज से। अगर हम प्लस करना चाहते थे तो प्लस का यूज़ करते, या फिर कोई दूसरा सिंबल या फिर दूसरा फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन का भी हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको हम सीखेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि एरे फंक्शन में हम लोग स्पिल का यूज़ कैसे करेंगे। तो स्पिल का मीनिंग होता है कि जो ये रिजल्ट आया है, ये नीचे तक जो ऑटोमेटिकली आ गया है, इसी को स्पिल कहा जाता है। अब इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, वो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट है कि इसमें जब हम कभी भी कुछ भी फॉर्मेटिंग करते हैं, तो ये जो टेबल है, ये वाली टेबल है, ये तो है सोर्स। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर कोई कैलकुलेशन ही करेंगे, हम इस रेंज को दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं। इसे दूसरी वर्कबुक में भी हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं, हम सेम वर्कबुक के अदर शीट में भी रिट्रीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं एक शीट को ऐड कर लेता हूँ और इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे, ठीक है। अब अगर मुझे वो डाटा यहाँ पर लेके आना है तो मुझे इक्वल्स टू लिखना है, उस शीट पे जाना है और इस पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देना है। ये रेंज मेरे पास में आ जाएगी। लेकिन क्या आपने एक बात का ध्यान दिया कि ये जो टेबल है इसमें कुछ फॉर्मेटिंग हो रखी है। हेडर जो है वो बोल्ड हो रखा है, नंबर्स, ये जो अमाउंट है यहाँ पर, ये रुपीस के मतलब कि करेंसी के सिंबल के साथ में कन्वर्ट हो रखी है। यहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर कोई फॉर्मेटिंग है, ना इसमें कोई फॉर्मेटिंग है। इट मीन्स जब कभी भी हम लोग एरे फंक्शन का यूज़ करते हैं तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो रिट्रीव नहीं होती है। हमेशा जो भी डेटा है वही डायनेमिकली यहाँ पर होता है। डायनेमिक से मीनिंग होता है कि हम वहाँ पर जो भी चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आपको ध्यान रखना है, कभी भी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। इसमें मुझे कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो यही डाटा को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर कोई भी मुझे फॉर्मेटिंग करनी है तो वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जो ये वैल्यू आई है, अगर मुझे यहाँ से इसको कुछ डाटा को यहाँ से डिलीट करना है तो मैं इस डायरेक्टली यहाँ से कुछ भी मैं डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जस्ट डाटा वहाँ से लिंक होके यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर 15 को सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट बटन को सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए डिलीट नहीं हो रहा है। बैक स्पेस को करता हूँ तो भी नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे कुछ डिलीट करना है तो मैं यहीं पर जाऊँगा और यहाँ से मैं इसे डिलीट करूँगा और जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे आप देखेंगे यहाँ पर 0 आ गया है, क्योंकि वो डाटा अगर कोई ब्लैंक सेल है तो वहाँ पर 0 डिस्प्ले हो जाता है एरे के अंदर में। हम इसे अंडू कर लेते हैं, ठीक है। अब नया एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर मैंने कोई डाटा सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे जो ऊपर फार्मूला बार में फंक्शन मैंने लिखा हुआ था वो ग्रे है। लेकिन जैसे ही मैं B3 को सेलेक्ट करता हूँ जहाँ पर मैंने अपना फंक्शन लिखा था डाटा को रिट्रीव करने के लिए, तो यहाँ पर मैं इसको एडिट कर पाता हूँ। लेकिन कहीं दूसरे सेल को सेलेक्ट करता हूँ तो वो ग्रेड है, मतलब मैं उसको एडिट नहीं कर सकता। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आप यहीं किसी दूसरे सेल को सेलेक्ट करके आप उसे एडिट नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर आपने फंक्शन लिखा है उसे ही आप सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं। अब मुझे अगर ये डाटा कॉपी पेस्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए मैं इसके हेडर के साथ में
फर्स्ट 2 रोज़ को कॉपी करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद में, और यहाँ पर कहीं मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने ये B3 को सेलेक्ट किया था और बाकी सब रेंज को सेलेक्ट किया था, तो ये फंक्शन भी सेलेक्ट हो गया और ये एज ए फंक्शन कॉपी हुआ है, ठीक है। और मैंने जब पेस्ट किया तो वो फंक्शन हो गया। अब क्योंकि वो मैंने कांस्टेंट नहीं बनाया हुआ है, डॉलर साइन नहीं लगाया है, तो वो रेंज भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। अब इसको कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। पहले हम नीचे का डाटा कुछ सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ऊपर तो फंक्शन सेलेक्ट हो गया था, लेकिन अगर मैं डाटा को कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर अगर पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि वो मेन फंक्शन जो है वो यहाँ पर डाटा को डिस्प्ले कर रहा है, उस सेल में सिर्फ वो रेंज दिखाई दे रही है जो कि मेन सोर्स से लिंक है। उसको अगर मुझे कॉपी पेस्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले डाटा को सेलेक्ट करना है, फिर कॉपी करना है, सेल को सेलेक्ट करना है जहाँ पर मैं उसे पेस्ट करना चाहता हूँ, और फिर मैं जाऊँगा होम टैब पे। यहाँ पर मैं पेस्ट स्पेशल का यूज़ करूँगा और पेस्ट वैल्यूज़ पे क्लिक करूँगा, तो वो एज ए वैल्यू पेस्ट होंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं उस पर्टिकुलर रेंज के डाटा को डायरेक्टली नहीं लिख सकता हूँ। अगर मुझे ये डाटा को लिखना है तो सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और इस रेंज को मैं कर दूंगा कांस्टेंट। F4 प्रेस करने के बाद में आप देखेंगे डॉलर साइन आ गया है। मैं इंटर प्रेस करके इसे सिर्फ कॉपी करूंगा और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। तो ये डाटा यहाँ पर एज अ एरे यहाँ पर जो कि ये स्पिल हो रहा है यहाँ तक वो आ जाएगा। अब मैं इसे ज़रा अंडू कर लेता हूँ एक बार। अभी आपको दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को लिख दिया, कोई भी डाटा है XYZ, और अब की बार मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसके पेस्ट कर दूँगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गई है एक एरर जिसमें लगा हुआ है हैश और स्पिल लिखा हुआ है। ये क्यों आया है? क्योंकि जब ये डाटा यहाँ पर मैंने इसे देखो सेलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं कि एक बॉर्डर बन के आ गया है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो यहाँ तक आ रही है और उसके बीच में ही एक सेल है जिसमें ऑलरेडी एक वैल्यू डली हुई है। तो ये वैल्यू उसको रोक रही है सिस्टम को कि आगे स्पिल करने के लिए। अगर मैं ये हटा देता हूँ तो वैल्यू मुझे यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो इट मीन्स कि अगर आपको ये कभी भी एरर दिखाई देती है तो वहाँ पर बीच में जो डाटा स्पिल हो रहा है नीचे तक या राइट हैंड साइड में वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर किसी सेल में कोई वैल्यू है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का। उसको अगर आप हटा देंगे या फिर कोई दूसरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर बीच में कोई भी डाटा ना हो तो ये एरर आपको दिखाई नहीं देगी। अब एक और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि मान लीजिए मैं पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसे ऑफिशियली जो टेबल होती है उसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इस टेबल को सेलेक्ट करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, टेबल पे क्लिक करूँगा और ओके प्रेस कर दूँगा। इस टेबल का आप कुछ नाम भी दे सकते हैं। अब अगर इस टेबल की रेंज आपको देनी है तो आप यहाँ पर इक्वल्स टू लिखेंगे और अपने माउस को इसके कॉर्नर पे लेके आएंगे और जैसे ही वो उसका एरो चेंज हो जाएगा आप क्लिक करेंगे और टेबल का नाम वहाँ पर आपको दिखाई देगा और आप इंटर प्रेस कर देंगे तो डाटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको पूरी रेंज नहीं देनी है और मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे इक्वल्स टू टेबल 2 लिखा हुआ है। जो टेबल का नाम था वो यहाँ पर आ रहा है। इसमें हेडर नहीं आएगा, हेडर आपको मैनुअली कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं यहाँ पर दूसरा कुछ कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, टेबल के अंदर में स्पिल का यूज़ नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं लिखता हूँ ABC। अब मैं यहाँ पर डाटा को अगर मैं लेके आऊँगा, ये वाले डाटा को सेलेक्ट करके, तो वो स्पिल काम नहीं करता है। आप देखिए रेफरेंस आएगा और इस तरह से आपको एरर दिखाई देगी। पहले तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको हटानी पड़ेंगी। तो आपको इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि आपको वो कहाँ यूज़ करनी है। तो टेबल के अंदर में आपको कभी भी कोई एरे फंक्शन यूज़ नहीं करना है। आप वहाँ पर जैसे ट्रेडिशनली हम लोग करते थे वो करते आएंगे, लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा कि टेबल के अंदर में भी किस तरह से कर सकते हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरह की एरर जो भी मैंने यहाँ पर बताई है वो आपको फेस होती है एरेज को यूज़ करते हुए, तो आप उन बातों का ध्यान रखेंगे जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट एरे से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट होते हैं वो सीखेंगे और उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर से एरे जो डायनेमिक फंक्शंस होते हैं उनको लर्न करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू द नेक्स्ट वीडियो।